गई भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइलन कि गड़बड़ा गई भौजी, गड़बड़ा गई भौजी, हो बोखरा गई भौजी, छटपटा गई भौजी। अभी यूपी में, मैं भी यूपी में हूँ। एक चश्मा आप पहने, एक चश्मा मैं पहना हूँ। ये फर्क इतना है कि उस चश्मे की रंगत क्या हो सकती है। इन दिनों प्रदेश में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर काफ़ी चर्चे में है। उनका यूपी में काबा सीजन 2.0 काफ़ी सुर्खियों में है। हमारे साथ आज हमारे बीच अंशुमान शुक्ला जी हैं, जिनका गाना भी काफ़ी वायरल हो रहा है। इन्होंने नेहा सिंह राठौर के उस गाने पे तीखा प्रहार किया है। अंशुमान जी मूलतः चिल्लूपार के निवासी हैं और आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका ये प्रहार किस तरह का प्रहार है और इन्होंने क्यों ऐसे प्रहार किया इस गाने पे। सबसे पहले स्वागत है सर दर्पण न्यूज़ नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम का कि आप मुझे सुन रहे हैं। और आज जैसा आपका प्रश्न आया कि इसके पीछे, इस प्रहार के पीछे क्या रहा है, तो नेहा सिंह राठौर लोक गायिका हैं और हमारे ये कहें कि हमारे यूपी की हैं। यूपी की अब भौजी भी बन चुकी हैं वो, क्योंकि भैया हमारे तो यूपी के ही हैं। तो सबसे पहले अगर वो बार बार कहते हैं यूपी में काबा, यूपी में काबा, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यूपी में कुछ रहे या न रहे, लेकिन हिंदू विधि ये कहती है कि पति परमेश्वर होता है, पति ही दुनिया होता है। तो सबसे पहले तो उनके पति ही यूपी के हैं, तो उनको विकास छोड़ दीजिए। जब पति ही यूपी के हैं तो फिर और क्या चाहिए। बाकी रही बात और अपने काम की कि यूपी में काबा, तो प्रहार करने के पीछे कोई खास ऐसी वजह नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक कलमकार हूँ, तो मेरा कुछ अपना भी नज़रिया होता है। क्योंकि वो बार बार कहती हैं कि मैं संविधान के अनुच्छेद 19 को मानती हूँ। मैं भी एक कलमकार हूँ, मैं भी उनसे बताना चाहता हूँ कि भाभी मैं भी संविधान के अनुच्छेद 19 को मानने वाला उत्तर प्रदेश का एक वासी हूँ, जिसके प्रदेश के विकास में उसके लिए गौरव की बात होती है। प्रदेश का हर काम उसका काम होता है। तो मैंने उस पर उनको बस जवाब दे रखा है अपने शब्दों के माध्यम से। तो इस पे मतलब क्या ऐसी वजह आ गई कि आपने उस पे एक गाना बना दिया और उसको वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हमारे दर्शकों को वो गाना गुनगुना के बताएं। जी बिल्कुल। जैसे हमने देखा कि नेहा राठौर जी का जब विधानसभा का चुनाव चला तो उन दिनों बहुत चर्चे में रहीं। तो उन्होंने वो गाया कि यूपी में काबा। तो हमारे रवि किशन शुक्ला जो हमारे सांसद हैं गोरखपुर के, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब उन्होंने गा के बताया कि यूपी में सब्बा, उन्होंने बताया। तो ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम गीत का जवाब गीत से देते हैं, हम कविता का जवाब कविता से देते हैं। तो मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं एक कलमकार हूँ, मैं एक लोक गायक, एक कवि हूँ। मैंने भी उस बात को कहा है और 2.0 को किस तरीके से कहा है वो मैं बताता हूँ जी। कि चमका तारे यूपी जैसे चमके सोना चांदी, चमका तारे यूपी जैसे चमके सोना चांदी। अरे बाबा लेने बजट ने हाँ भैली पानी पानी, पूछली काबा यूपी में काबा, तो यूपी में बाबा बानी, यूपी में बाबा। अरे यूपी में बाबा बानी, यूपी में बाबा। और काबा यूपी में कि सड़क नाली पक्का बा, भागत चोर उचक्का बा। काबा यूपी में काबा। अरे सड़क नाली पक्का बा, भागत चोर उचक्का बा, अपराधी बाड़ा जेलिन में मफियन के छूटत छक्का बा। काबा अभिनो पूछबू काबा, तो यूपी में बाबा माने, यूपी में बाबा। दूर भइल अब बत्था बा। क्या क्या आया है देखिए, कितना सरकार जो थी किस प्रकार से सुरक्षा किस तरह से मजबूत हुई है, वो कैसे हुई है वो बताता हूँ। कि दूर भइल अब बत्था बा, ना गोली ना कट्टा बा। काबा यूपी में काबा। अरे दूर भइल अब बत्था बा, ना गोली ना कट्टा बा, बेटी बहन बाड़ी सुरक्षित, काहे की जोगी के हाथे सत्तावा। काबा अरे अभिनो पूछबू काबा, तो यूपी में बाबा बाने, यूपी में बाबा। अब क्या क्या है विकास पूछ रही हैं, तो सुनिए। अभी कुछ इन्वेस्टर सबमिट हुआ है, कैसे है कि बाबा के सरकार बा। काबा अरे बाबा के सरकार बा, विकास में रफ्तार बा। काबा तो यूपी में काबा। अरे बाबा के सरकार बा, विकास में रफ्तार बा, इन्वेस्टर सबमिट से आइल अब यूपी में बाहर बा। काबा अरे अब्बो पूछबू काबा, भौजी अब्बो पूछबू काबा, यूपी में बाबा बाने, यूपी में बाबा। अंशुमान जी, जैसे इन्होंने जब विधानसभा का चुनाव था तब भी नेहा सिंह राठौर का ये गाना पहला गाना आया था यूपी में काबा। अब सीज़न 2 आ गया, सीज़न 2 में ये फिर काबा।
तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि नेहा सिंह राठौर राजनीतिक स्टैंड खेल रही हैं? जी देखिए, बहुत तरह के लोग बहुत कुछ कह सकते हैं इस पर, लेकिन अब जैसे मैं समझता हूँ कि ये राजनीति है और कभी भी नहीं, राजनीतिक स्टैंड वो खेल नहीं है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको, मैं वही चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वो ठीक सरकार की खामियों पर, जो सरकार की नाकामियां हैं, जो सरकार के ऐसे काम है जो नहीं है या जो भी उनको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन नज़रिया अलग अलग हो सकता है। मेरा नज़रिया है कि मैं यूपी में विकास देखता हूँ, उनका नज़रिया है कि वो यूपी में कुछ नहीं देखती हैं। तो रही बात राजनीतिक स्टंट की, तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, यानी जो सरकार से हटके हैं, जो नेता सदन तो छोड़ करके नेता प्रतिपक्ष जो हैं, नेता प्रतिपक्ष इसको जानते हैं कि नहीं भाई ये बहुत अच्छी बात चल रही है, और हमेशा ये है कि धारा के विपरीत बह लेना चाहिए, तो शायद आप कुछ हो या मत हो लेकिन वायरल जरूर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये स्टंट वायरल वाला स्टंट हो सकता है, बाद में राजनीतिक रूप लेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मैंने वो जवाब दिया है। और ये कोई राजनीतिक स्टंट हो या ना हो, या ये ऐसे कह लें कि कोई वायरल होने का चीज़ है, तो कुछ हो या ना, लेकिन उनको प्रसिद्धि तो उनको बहुत मिल गई है, मैं इतना बता रहा हूँ। अच्छा, सरकार की खामियों को दिखाना ये राजनीतिक स्टंट होगा अगर कोई कलाकार खामियों को दिखाता है तो? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक स्टंट, मैंने इसलिए तो मैंने कहा कि कुमार विश्वास जी आए दिन अपने कार्यक्रम में सरकार पे तंज कसते रहते हैं, क्या वो राजनीतिक स्टंट खेलते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो कुमार विश्वास भी एक राजनीतिक पार्टी से हो करके आए हैं। कोई हमारे कुल के श्रेष्ठ हैं, हमारे कवि कुल के श्रेष्ठ हैं, वो तो बार बार भी किस बात को कहते हैं कि हमसे एक गलती हो गई थी, तो उस गलती को बार बार दोहराते हैं। लेकिन रही बात नेहा सिंह राठौर की, तो ये पिछले बार चुनाव में भी देखने को मिला था और आगामी इन दिनों भी देखने को बहुत चर्चे में है। अभी ये था कि इस गाने पे उनको नोटिस भी मिल गई है, जैसा कि आपको पता है। ये नोटिस क्या अंशुमान शुक्ला जी इस नोटिस को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये नोटिस जो है वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए कि नहीं? ये देखिए, ये मैंने पहले ही बोला और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो नोटिस है, ये उत्तर प्रदेश प्रशासन और नेहा सिंह राठौर के बीच का मामला है, ये मेरे बीच का मामला नहीं है। मैं एक कलाकार हूँ तो मैं जवाब दे सकता हूँ। मैंने उस पर भी उनको जवाब दिया, मैंने उनके नोटिस पर भी जवाब दिया, और जवाब मैंने उनको बड़ा ही अच्छा दिया था इस नोटिस पे। वो उसकी भी वीडियो इन दिनों बहुत सुर्खियों में है, आप ज़रूर देखिएगा। एक बार यहाँ सुना दें। जब मैं बिल्कुल दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के सभी अपने भाइयों को जो मुझे देख रहे हैं, सभी मेरे बड़ों को मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगा। इन दिनों इससे पहले मैं सुनाऊँ, मैं आपकी छोटी सी एक वाक्य बताता हूँ कि लखनऊ में साहित्य आज तक का मंच लगा था। साहित्य आज तक के मंच पे पत्रकार साहब ने नेहा राठौर से पूछा कि आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नोटिस भेजा गया है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, क्या आपने गाना गाने के पीछे वजह क्या थी, तात्पर्य क्या था इस गाने से, क्या लगा उस गाना। उन्होंने मूलतः इस गाने को कानपुर वाले जो कांड हुआ था, कानपुर का कांड, उस पर इन्होंने किया था, तो उनसे प्रश्न पूछ लिया गया। तो नेहा जी का जवाब बहुत बौखलाहट के साथ भड़की हुई पत्रकार पर वो चढ़ बैठी, जवाब देने से वो कतरा गई। और जब नोटिस से कतराई हैं तो फिर उनका एक और वीडियो आता है कि वो अस्पताल में ऐसी लेटी हुई हैं और डॉक्टर साहब उन्हें बोतल या इंजेक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप डिप्रेशन में है, आराम करने की ज़रूरत है। तो डिप्रेशन कहाँ से आया है, उस डिप्रेशन के पीछे क्या वजह हो सकती है, और वजह को किस प्रकार से मैं अपने शब्दों में पिरोया हूँ, मैं आपके दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के दर्शकों को बताता हूँ कि बाबा जी नोटिस हटाइला, अरे बाबा जी नोटिस हटाइला के बीमार आ गई भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइला के गड़बड़ा गई भौजी, गड़बड़ा गई भौजी, हो बुखरा गई भौजी, छटपटा गई भौजी, बाबा जी नोटिस हटाइला अपने पुलिसवन के वापस बोलाइला के घबरा गई भौजी। अब भौजी क्यों घबराई हैं, अगर घबराने का भी बहुत उसका भी सॉल्यूशन है, भैया से कहना है, भैया तो हमारे यूपी के ही हैं, वो ना माने यूपी में का यूपी में हमारा भैया बांटा, अब बहुत कुछ बा यूपी में, लेकिन वो कह सबसे पहले मैं भैया बना, तो भैया से कहना है अरे मन ना लागे तो मन ना लागे इनके यूपी घुमाई द, जोगी बाबा के कमवा गिनवाई द, ओ सुना अगर मन भर तो हमारे गोरखपुर लेके चली है भैया, अरे रामगढ़ तलवे में वोटिंग कराई द, सिर भारी हो जाएगा, डिप्रेशन में है ना, तो उसका भी उपाय है, नौका बिहार के चैवा पियाई द,
अरे बुखारा गईली भौजी बेमरा गईली भौजी हो डेरा गईली भौजी बेमारा गईली भौजी। अरे हमारे एम्सवे में, गोरखपुर में एम्स भी है, अरे यही एम्सवे में जाके देखवाई द कि बुखारा गईली भौजी। बाबा जी नोटिस हटाइल के गड़बड़ा गईली भौजी। वो भौजी बार बार पूछती है हम लोगों की कि यूपी में का बा, यूपी में का बा। तो यूपी में का बा कि कुशीनगर से विदेश जाले जहाँ जिया। यूपी में क्या क्या है कि कुशीनगर से विदेश जाले जहाँ जिया, और यही जे संगम जहाँ मिले तीनों नदिया, मिले तीनों नदिया हो मिले तीनों नदिया। कुशीनगर से विदेश जाले जहाँ जिया, यही जे संगम जहाँ मिले तीनों नदिया। राम भी बाने कन्हैयो भी बाने, बुद्ध भी बाने कबीरो भी बाने। इस यूपी में, हमारे यूपी में कितनी गौरवान्वित भूमि है यूपी की, जहाँ राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और बुद्ध भी हैं तो कबीर भी हैं। कि राम जी बाने कन्हैयो भी बाने, बुद्ध भी बाने कबीरो भी बाने, कबीरो भी बाने कबीरो भी बाने, कबीरो भी बाने कबीरो भी बाने। और अगर इतना जगह से मन ना भरे, इनके काशी के बनारस लेके चल जाइए भैया, इनके काशी के कॉरिडोर दिखाई द हरियारा जई है भौजी। बाबा जी नोटिस हटाइल के गड़बड़ा गईली भौजी। बाबा जी नोटिस हटाइल कि बेमारा गईली भौजी। अंशुमान जी, आपके इस गाने से तो ऐसा लग रहा है कि आप सरकार का गुणगान गा रहे हैं। इस पे आप क्या? नहीं, सरकार का गुणगान ही नहीं हो सकता है। अगर आप, मैंने आप पहले बोला कि नहीं, अगर मैं तो देखिए, मैं तो बता रहा हूँ हाँ, मैं तो नहीं, अगर वो कोई मुद्दा है और कोई लेखक हुआ, कोई कवि हुआ, अगर उस पे प्रहार वो कर रहा है, उस मुद्दे को उजागर कर रहा है, तो मैं तो पूछ तो रहा हूँ ना, मुझे भी तो बताइए। आप जिस चश्मे से उत्तर प्रदेश को देखते हैं, मैं भी उसी चश्मे से उत्तर प्रदेश को देख रहा हूँ। एक तरफ जहाँ आपको तमाम नाकामियां दिख रही हैं, मुझे वहाँ बहुत सारे काम दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में चौमुखी सड़क का विकास है, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मिल रही है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर चुकी है। मैं किसी राजनीति से नहीं आता, ना किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। मुझे बहुत गौरव के साथ कहता हूं कि मैं यूपी में रहने वाला हूं और यूपी का वासी हूं, इसलिए मुझे गर्व होता है मैं यूपी का हूं। अब उनका अपना नजरिया हो सकता है, उनको मेरे यूपी में कमियां दिख रही हैं, लेकिन मुझे मेरे यूपी में बहुत कुछ दिखता है जो बहुत सारी अच्छी बातें हो सकती है। तमाम लोग इसे चाटुकारिता भी कह देंगे। तमाम लोग, जैसे आपका प्रश्न आया कि आप तो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ये किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? मैं किस प्रकार का समर्थन है? आप भी यूपी में हैं, मैं भी यूपी में हूँ। एक चश्मा आप पहने, एक चश्मा मैं पहना हूँ। ये फर्क इतना है कि उस चश्मे की रंगत क्या हो सकती है। मेरे चश्मे का रंग साफ है तो मुझे साफ दिखाई पड़ता है, नेहा जी के चश्मे का रंग काला है, इसलिए उनको तमाम काले और तमाम कमियाँ दिखाई पड़ती हैं। जी अच्छा, बाबा जी यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, उन्होंने कहा इस गाने पे यूपी में बाबा बा, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? मैंने बताया तो, मैंने इसका पहला गाना, मेरा जो मैंने पहला गीत अभी आपके दर्पण न्यूज़ को सुनाया, वो यही था कि यूपी में बाबा बने, यूपी में बाबा। तो जब बाबा है तो फिर चिंता की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो एक लोक गायिका को इतना लोग गंभीरता से सरकार खुद ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है ना कि वो लोक गायिका वो कहीं गंभीर सवाल कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं कमियों को आपके उजागर कर रही हैं, तभी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पर कहते हैं कि यूपी में बाबा बा। नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। नहीं, बहुत प्यारा सवाल आपका है। मैं बस इतना इस पे कहूँगा कि जैसे ये मामला देखिए कुछ हो या मतलब आपने कहा कि नेहा जी क्या राजनीतिक स्टंट कर रही हैं, ये मुझे लगता है कि ये वो सवाल का सही जवाब यही हो सकता है कि उनका सबसे बड़ी, मैं उनको बधाई भी दूंगा कि उनका मामला विधानसभा में भी उठ गया जब अखिलेश यादव ने खड़ा होकर कहा कि यूपी में का बा। तो उधर से योगी जी का भी जवाब आया कि यूपी में बाबा बा ना। तो ये तो हमारे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है कि हम जिस अंदाज में सवाल करते हैं, मुझे उस अंदाज में जवाब मिलता है। नेहा जी का अपना काम था, उन्होंने अपने गीत के माध्यम से बात रखी, तो मैं नहीं कहता हूँ, तमाम देश के बड़े बड़े कवि भी उनको उस बात पे जवाब दिए। तो अंशुमान जी ये पूरा मानते हैं कि नेहा सिंह राठौर जो गाना गाती हैं वो राजनीतिक स्टंट होता है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनीतिक स्टंट होता है, लेकिन सबका मैंने जैसे ये अभी इस टाइम राजनीतिक स्टंट इसे कह तो रहे हैं, आपका काम करना है, आपका काम करना। निश्चित तौर पे वो जिस प्रकार के गाने को चुनती हैं, जिस प्रकार का अंदाज वो देखती हैं, मैं हर बार कहता हूँ अपना नज़रिया है। वो यूपी में तमाम चीज़ों को देख रही हैं, बिल्कुल उनको स्टंट कहूँगा मैं। इस मुद्दे तो कभी कभी बोल भी सकता हूँ कि स्टंट है, क्योंकि आपको
आपको आज के 5 साल 10 साल, 5 साल तो बहुत हो जाएगा, मैं कहूँगा कि 10 साल पहले का उत्तर प्रदेश आप उठा के देखिए और आप आज 2023 का उत्तर प्रदेश देखिए, आपको कुछ मिले है मतलब, लेकिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य मुझे लगता है कि यहाँ पे हो रहा है कहीं ना कहीं। जो मैं एक युवा जो सोचता है, जो युवा जो देखता है जी। तो हमारे साथ मौजूद थे अंशुमान शुक्ला जी, जिन्होंने हमारे सारी प्रश्नों का जवाबों के साथ आनंदित कर देने वाले उस सुरताल में दिया जो हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगेगा और ये सभी को अट्रैक्ट कर लेगा। ये आपके जो गाने थे और इस तरीके की प्रतिक्रिया जो थी, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूँगा कि दर्पण न्यूज़ नेटवर्क जो जिस प्रकार से तमाम ये अच्छे काम कर रहा है, अच्छी चीज़ों को दिखाने का बताने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही साथ कहूँगा कि सुनिएगा ज़रूर, आप अपने हिसाब से अपना मत रखिएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, क्या दर्पण न्यूज़ के आप दर्शक हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।